आवासीय विद्यालय का छात्र हूँ और मैं स्टैंडर्ड केजी से ही यहाँ पढ़ रहा हूँ और मैं अपना 11th और 12th भी यहीं से हूँ जी। और अभी मेरा कल ही सीबीएसई क्लास 10 का रिज़ल्ट आया और मुझे बहुत खुशी हुई और मुझसे बढ़कर मेरे टीचर्स को बहुत खुशी हुई और मैं इस रिज़ल्ट का अपना सारा श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं के डेडिकेशन ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि मुझे बेहतर करना है और इस बेहतर रिज़ल्ट का मैं सारा श्रेय इनसे को देना चाहूँगा क्योंकि हमारे सभी रेगुलर क्लासेस जो चलते थे तो उन्हीं में जो भी पढ़ाई हुई उनसे पढ़कर ही हमने कुछ ये अंक प्राप्त। योगदान किसको देते हैं आप? योगदान मैं अपने माता पिता और स्कूल के सभी शिक्षकों को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया कि हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहिए क्योंकि ये कोविड-19 का पीरियड बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइट मोड पर भी चल जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे टीचर्स ने रेगुलर पढ़ने के लिए कहा और अगर हम रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो कुछ ज़्यादा सीखेंगे, कुछ भी समझ में आएगा। तो उसी के कारण और हमेशा रेगुलर प्री बोर्ड्स भी लेते रहने का और हमेशा टेस्ट देने से हमारी प्रैक्टिस हुई, टाइम मैनेजमेंट हुआ। तो वही मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों से हमारा रिज़ल्ट निखर कर आया। आगे का लक्ष्य क्या है आपका? आगे का लक्ष्य है कि मैंने अभी नीट लिया है और मैं मेडिकल अभी करके नीट क्लियर करूँगा और उसके बाद फिर MBBS में ट्राई करूँगा और उसके बाद फिर सिविल सर्विस। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सोनू राजा है। ये CBSE बोर्ड के द्वारा 10th का आया है तो उसमें मेरा बेटा सोनू राजा जो कि ज्ञान ज्योति स्कूल का केजी से ही स्टूडेंट रहा था, 10th में भी था। रेगुलर बेहतर प्रदर्शन उसका रहा है। हमको लगता है कि स्कूल का बहुत सा ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इसके नाम पहले से ही है और रिजल्ट में जो अभी आया CBSE बोर्ड में 95.2 मार्क्स इसको आए % और अगर एग्ज़ाम होता तो मेरा उम्मीद है कि इससे भी बेहतर रिजल्ट आता, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है बेहतर है। कोशिश करना है कि इससे भी ज़्यादा ही बेहतर रिजल्ट लाएँ और इसमें स्कूल का योगदान बहुत ज़्यादा है। आगे भी इस तरह का क्या संदेश देते हैं आप बच्चों जो जितने भी बच्चे रिजल्ट आए हैं CBSE बोर्ड का, मेरा यही उनसे और उनके गार्जियन से अनुरोध रहेगा कि ये रिजल्ट जो है उसके अनुरूप वो परफॉर्मेंस आगे भी करते रहें, मेहनत उसी तरह से करें ताकि ये कोरोना काल कुछ खास समय तक ही रहेगा कि रिजल्ट को कंपटीशन में आपको जाना है, इसलिए तैयारी से। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हो गई है, क्या कहीं ना कहीं गलती कहाँ माना जाए? इसके संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं सर, जो भी रिजल्ट है ठीक है। खुश हैं आप? खुश है? ठीक है सर, जो रिजल्ट हो गया बेहतर है। ज़रूर है कि अगर एग्ज़ाम होता तो इससे भी बेहतर ही रिजल्ट लाता, इसका मेरा उम्मीद है, विश्वास भी है। ठीक, नाम बता दीजिए। प्रोफेसर रमेंद्र महाराजा कॉलेज आवासीय विद्यालय की ओर से सबसे पहले तो मैं 10th के जितने भी बच्चे अभी अच्छा स्कोर किए हैं और पास हुए उन सभी को मैं बधाई देती हूँ। 12th के भी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारा 12th का अभी फर्स्ट बैच का रिज़ल्ट आ गया, वो भी बहुत अच्छा था। अभी जो 11th हमने शुरू इस बार जो हमारा बैच है उनके लिए ख़ास ये है कि इस पैंडेमिक में बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं और बहुत से बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है फ्लाइंग का, मैं उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कॉम्पिटिटिव बेस पढ़ाई की भी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि बच्चे जो है फ्लाइंग में नहीं जा करके रेगुलर पढ़ाई करें और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करें। हम फ्लाइंग फैकल्टी हम जो है विजिटिंग फैकल्टीज़ और अपने बाहर के आरा से भी बाहर के फैकल्टीज़ के साथ बच्चों की क्लासेस कराने की सुविधाएं उन्हें देंगे ताकि उनका रिज़ल्ट भी अच्छा हो और साथ ही साथ उनके कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारियां बहुत अच्छे से हो सकें। मैडम, सबसे अलग प्रश्न मेरा कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, कुछ लोग का कहना था 1 नंबर पर विद्यालय भी जाने वाला है, तो क्या ऐसा कुछ चर्चा है? ये तो चर्चा का विषय है और ये आने वाला समय बिल्कुल बताएगा। जो डेडिकेशन के साथ अपना काम करता है बिल्कुल वो नंबर 1 पर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप और भोजपुर के लोग जब हमारे रिजल्ट हमारे बच्चे अच्छा करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे। रिजल्ट रहा बच्चों का इस लॉकडाउन के बावजूद यदि बच्चों ने 96-97% मार्क्स ऑब्टेन किया है तो यह वास्तव में काबिल तारीफ़ है क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स सारे दिए। 1-2 एग्ज़ाम ही था जो फरवरी में या जनवरी में हुआ, वो एग्ज़ाम्स ही बच्चों ने ऑफलाइन दिए, लेकिन बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान मेहनत की, ऐसा रिजल्ट से नज़र आता है।
सर इन छात्र छात्राओं को क्या आप संदेश देते हैं? बच्चे इसी प्रकार से ईमानदारी के साथ मेहनत करें, उनका भविष्य उज्जवल है। जब इतने पैंडेमिक में जब पूरा देश बंद था, उसके बावजूद इन्होंने इतनी कम से कम पढ़ाई की कि 96, 97, 98% मार्क्स बच्चे लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी के अंदर योग्यता है और वो भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे। उन्हें इस पैंडेमिक से किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वो ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई मेहनत से करते रहें, उनका भविष्य उज्जवल होगा। सर सबसे दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा, कोरोना लगभग खत्म हो चुका है, ऑन लॉक हो चुका है, लेकिन शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय अभी तक बंद है। देखिए, बच्चे किसी के भी हों बहुत नाजुक होते हैं और सरकार या शासन और प्रशासन ये कभी नहीं चाहती है कि किसी बच्चे को किसी प्रकार का हार्म हो। बच्चे हैं, उनकी सोच है, वो जब एक साथ जुटेंगे वो कितना कोविड का रूल्स का पालन कर पाएंगे ये हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार भी इन बातों पर ध्यान दे रही है कि अभी तो एक रिपोर्ट आया है कि छोटे बच्चों पर कोरोना का इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर है। तो हो सकता है कि जिस प्रकार यूपी में सरकार ने स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी है, उस प्रकार हमारे स्टेट में भी स्कूल्स खुलने की घोषणा हो जाए। कब तक माना जाए कि बिहार में भी स्कूल खुलने की संभावना है? हमारे मंत्री और शिक्षा विभाग दोनों ही मंत्रणा कर रहे हैं और किसी न किसी निर्णय पे वो 2 दिनों के अंदर पहुंच जाएंगे कि हम लोग कब से और किस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ विद्यालयों को खोलें, जिससे अभिभावक, बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाओं में यह विश्वास रहे कि सभी कोई रिस्क फ्री है। क्या सर आप मानते हैं ऑनलाइन के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्राप्त उतना मिलता होगा? निश्चित है, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी लिए हैं और बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चों की राइटिंग कैपेसिटी जो